हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टेप। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये जो मैंने न्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करी है उसमें करेंटली हमारी क्लास 10th की साइंस की एनसीईआरटी चल रही है। इसमें अभी तक हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी के, और उनकी प्लेलिस्ट भी मैंने इसी चैनल पे बना दी है, तो आप वहाँ से सारी वीडियोस को देख सकते हैं और अपना अच्छे से साइंस का रिवीजन कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम से पहले। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आप किसी भी न्यू वीडियो की अपडेट से छूट ना जाए। तो कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जैसे लास्ट वीडियोस में मैंने जो आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था, आई होप आपको वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की। और अगर कोई डाउट रह रहा है तो आप लोग उसे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ भी सकते हैं, मैं आपको वो सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करूँगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट भी पढ़ लिया था, कैसे कार्बन जो होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है ना कि आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। इसकी बैलेंसी कितनी होती है, मतलब इसके बैलेंस सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी शेयरिंग करके ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कैसे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बॉन्डिंग यहाँ पे होती है। बट ये जो बॉन्ड्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने आयनिक बॉन्ड्स होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी थी, हम लोगों ने पढ़े थे एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स क्या होते हैं कि मतलब कार्बन कैसे डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बस उसकी क्या होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं उसके, ना कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होती, क्योंकि वो बना तो कार्बन का ही है बट उसके नेचर में थोड़ी सी चेंजेस आते हैं। जैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे डायमंड है, डायमंड तो सबसे हार्डेस्ट मेटल है, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट उतना हार्ड नहीं है जो आप पेंसिल की जो लेड होती है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बन हैं जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या होता है, कि कार्बन की 2 यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके कारण इतने सारे जो आसपास में हमारी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें कार्बन कंटेंट होता है, जबकि कार्बन एटमॉस्फेयर में और ना ही इतना ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। बट फिर भी इतनी सारी चीज़ें जो आसपास है हमारी हमारी ह्यूमन बॉडी में ही मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है, उसकी 2 रीज़न थे। एक तो जो कार्बन है उसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी थी कि वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करता था आपस में, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना के। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था, दूसरी क्या थी, कि एक टेट्रावेलेंट कंपाउंड है और ये क्या कैसे करता है, बॉन्डिंग करता है दूसरे कार्बन के साथ भी करता है और साथ में और भी एलिमेंट्स के साथ करता है, जिसके कारण बहुत सारे कंपाउंड्स बना सकता है। कार्बन कार्बन तो आपस में करता है, हाइड्रोजन के साथ करता है, क्लोरीन के साथ करता है, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बना लेता है, कंपाउंड्स बना लेता है, सॉरी। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि 2 टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़े थे, सैचुरेटेड कार्बन एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। ये भी मैंने बताए थे कि जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। बस इतना छोटा सा डिफरेंस होता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। और थोड़ा सा रिएक्टिविटी का होता है, इतना ज़्यादा सैचुरेटेड वाले रिएक्टिव नहीं होते हैं एज़ कम्पेयर टू अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, तो आज जो हम लोगों को फर्दर रीड करना था उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो कार्बन है वो चेन फॉर्म में, ब्रांचेस फॉर्म में, रिंग फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, उसका वो देखना था नेचर। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पहले देखते हैं चेन फॉर्म और ब्रांच फॉर्म। सबसे पहले यहाँ पे देखा गया, अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा है 4 कार्बन एटम लिए हुए हैं जो आपस में लिंक करे हुए हैं, बॉन्ड्स हैं। अब इसको 2 तरीके से लिंक किया जा सकता है। पहला तो स्ट्रेट, सारे कार्बन को स्ट्रेट लाइन में आपने उन्हें लिंक कर दिया। ठीक है, इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, इसके साथ बनाया, इसके साथ बनाया, ऐसे करके बॉन्ड कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कितने बॉन्ड्स बचे हुए हैं, अभी और फॉर्म कर सकता है ये, इसमें ये 3 बॉन्ड्स और फॉर्म कर सकता है। ये वाला कार्बन 2 बना सकता है, ये वाला 2 बना सकता है, ये वाला 3 बना सकता है। तो इस तरीके से ये चेन फॉर्म हो गई। बट अगर हम बात करते हैं किसकी, दूसरे की बात करते हैं, इस वाले की स्ट्रक्चर की, इसमें क्या है, जो एक सिंगल कार्बन मिडिल में दिख रहा है वो इधर एक कार्बन के साथ अटैच्ड है, दूसरा इधर अटैच्ड है, तीसरा इधर अटैच्ड है। तो आपको दिख रहा है ना कि इस वाले कार्बन की 2 ब्रांचेस हैं, एक ऊपर एक नीचे को गई है। तो ये एक तरीके का कैसा है,
ब्रांच फॉर्म है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो ये वाला कार्बन है इसमें अभी 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, इसमें भी 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे, इसमें भी 3 बॉन्ड्स बन जाएंगे क्योंकि इसकी 3 वैलेंसी बाकी है ना, और इसमें सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो क्या होता है ना, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे लगे हुए हैं उसके कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर जिसका स्केलेटन है ना कार्बन का वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे तो चेन फॉर्म हो रही थी, यहाँ पे ब्रांच बन गई है, बस इतना सा रखा है। अब यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंसीज कैसे फिल हो रही हैं वो यहाँ पे बताया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया, वी सी दैट द बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फार्मूला। फार्मूला तो सेम है, उसमें भी कार्बन में 4 कार्बन थे और इधर भी 4 कार्बन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स भी यहाँ पे सेम है, बट क्या है इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सिमिलर है दोनों में, बट इनका जो स्ट्रक्चर है ना वो चेंज है। जब स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है ना तो उस तरीके के जो अलग यहाँ पे जो कंपाउंड बना है, स्ट्रक्चर जो अलग बना है, उसको कहते हैं आपस में आइसोमर्स। तो कैसे आइसोमर्स हैं, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनका मॉलिकुलर फार्मूला तो सेम होता है आइसोमर्स में, बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, इस कारण ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स वो होते हैं जिसमें मॉलिकुलर फार्मूला कंपाउंड का सेम रहता है बट उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, उनमें अलग तरीके से बॉन्ड्स बने होते हैं, बस ये डिफरेंट आता है, ठीक है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्या है, दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H10 है ना, मतलब 4 कार्बन है और बचे हुए जितने भी बॉन्ड्स हैं वो हाइड्रोजन के साथ कार्बन ने बनाए हुए हैं। इसमें भी C4H10 है, तो ये दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, आप काउंट करके देख लीजिए, ठीक है। और बट क्या हो रहा है, इसका स्ट्रक्चर और इसके स्ट्रक्चर में आपको डिफरेंस तो समझ में आ ही रहा होगा। ये कैसा है, चेन बनी हुई है लॉन्ग, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ब्रांचिंग हुई है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं। In addition to straight and branched chain, carbon chains, some compounds have carbon atom arranged in the form of ring। मैंने बताया था रिंग फॉर्म में भी अटैच्ड हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं। साइक्लो क्यों टर्म दिया हुआ है, साइक्लो का मतलब है साइकिल फॉर्म में। हेक्सेन, हेक्स मैंने बताया था किसके लिए यूज होता है, 6 कार्बन कंपाउंड, 6 अगर कार्बन है तो वहाँ पे हेक्स आएगा, ठीक है। जैसे मेथ सिंगल के लिए आया था, एथ 2 कार्बन के लिए आया था, प्रॉप 3 कार्बन के लिए आया था, ब्यूट 4 के लिए आया था, पेंट 5 के लिए आया था, और हेक्स यहाँ पे 6 कार्बन होंगे यहाँ पे प्रेजेंट। तो यहाँ पे देखिए ये 6 कार्बन को आपस में चेन फॉर्म में ऐसे इन्होंने, मतलब सॉरी रिंग फॉर्म में ऐसे करके अटैच कर दिया है। मैंने बताया था मिनिमम अगर रिंग फॉर्म करनी है तो कितने कार्बन रिक्वायर्ड होते हैं, 3 कार्बन से छोटा कोई रिंग भी स्ट्रक्चर बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो 3 तो मिनिमम, बट यहाँ पे कौन सा हम बात कर रहे हैं, अभी हेक्सेन की बात कर रहे हैं। अब देखिए 6 कार्बन ने तो अपनी 2-2 बॉन्ड्स बना के 2 वैलेंसीज को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। बाकी इनके जो 2 बॉन्ड्स और बन सकते हैं, यहाँ पे इस कार्बन के 2 बनेंगे, इधर इधर बनेंगे, इन दोनों के बनेंगे इधर इधर इधर। तो 6 कार्बन है, सब पे 2-2 लग जाएंगे हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन चाहिए होंगे। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C6H12। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बन गया, साइक्लिक बन गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन। अगर आप इसे चेन टाइप में बनाते हैं, ऐसे करके 6 कार्बन को अटैच करते हैं ना, मैं बना के दिखाऊँ, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये वाला जो हेक्सेन बनता ना, यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है, ठीक है, 6 कार्बन है, उसके बाद लेकिन हाइड्रोजन कितने रिक्वायर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है C6H14। तो आप C6H12 और C6H14 को आइसोमर्स नहीं कह सकते हैं। आप कह दीजिए यहाँ पे भी 6 कार्बन है, वहाँ पे भी 6 है, नहीं कह सकते स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ पे देखिए मॉलिकुलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है ना, हाइड्रोजन 12 में, इधर इधर हाइड्रोजन 14 है, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहने की आप गलती मत करिए, जहाँ पे आपको दोनों जगह इसका नेम तो कैसा होगा, हेक्सेन होगा ना इसका नेम, बट ये आइसोमर्स नहीं है, ठीक है। ये रिंग स्ट्रक्चर है और वो चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो दूसरा कंपाउंड बोल रखा हुआ है ये बेंजीन है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये स्टेबल भी होता है, मतलब बहुत सारी इसकी रिएक्शंस आप लोग जब हायर क्लासेस में जाएंगे, अगर साइंस ऑप्ट करते हैं तो आप उसमें पढ़ेंगे बेंजीन के बारे में। तो बेंजीन एक बहुत ही अच्छा जो कंपाउंड है, मतलब जो भी आप कार्बन चैप्टर जब भी पढ़ेंगे, जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना, बेंजीन की बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शन होती हैं। और ये कैसे फॉर्म हुआ ना, इसके पीछे भी बहुत अच्छी स्टोरी है,
अगर हुआ तो मैं आपको कभी बताऊंगी कि बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आया था, कैसे C6H6 बॉन्डिंग हो सकती है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई थी, ठीक है, वो बताऊंगी मैं आपको कभी। कैन यू ड्रॉ अ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब ये आप ट्राई कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, ट्राई करिएगा, बन जाएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं बता भी दूंगी। अब ये देखिए, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड तो आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। ये तो कॉमन सी बात है कि उसमें कभी डबल बॉन्ड पाया जाएगा तो उसका चेंज हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसमें नंबर ऑफ कार्बन के बीच में बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो कार्बन कंपाउंड्स कैसे भी हो सकते हैं, अब चाहे वो ब्रांच्ड हों या स्ट्रेट हों या साइक्लिक हों, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड तो कैसे भी हो सकते हैं वो। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है जो कि एक साइक्लिक भी है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है ना, इसलिए ये अनसैचुरेटेड है। और कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। उसके बाद बचे हुए, अब देखिए यहाँ पे आप कि जो कार्बन है ना उसमें उसकी कितनी बॉन्ड्स कंप्लीट हो रहे हैं, कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4 बॉन्ड्स बना सकता है। यहाँ पे इस वाले कार्बन के आप अगर बॉन्ड्स काउंट करेंगे, 2 इधर कार्बन के साथ बना लिया, 1 इधर बना लिया, 3 कंप्लीट हो गए, तो बस उसे अब एक सिंगल हाइड्रोजन की ज़रूरत है। तभी इसका फॉर्मूला बन गया C6H6। हर कार्बन को एक हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी, 3 बॉन्ड्स तो उसके कंप्लीट है, तो इसलिए वो एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और इसका फॉर्मूला बन जाएगा C6H6। ये याद रखिएगा बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। अब एक और चीज़ आप याद कर लीजिए कि यहाँ पे जितने भी अभी तक हम लोग कंपाउंड्स पढ़ते आ रहे हैं उसमें क्या है, कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। 2 एलिमेंट्स का हम यूज़ कर रहे हैं अपने कंपाउंड्स बनाने में, कौन सा, एक कार्बन दूसरा हाइड्रोजन। इसलिए जितने भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिर्फ बॉन्डिंग है, उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसके नाम से ही आपको क्लियर होगा, हाइड्रो आया हाइड्रोजन से और कार्बन का तो पूरा नेम ही आ गया। तो हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली 2 एलिमेंट्स, कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये क्या करें, अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर एल्केन्स। सैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 पढ़ेंगे आप। जो भी सैचुरेटेड होते हैं, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो उन्हें कहते हैं एल्केन। अब जब डबल बॉन्ड होता है तो उन्हें कहते हैं एल्कीन्स। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में तो उन्हें कहते हैं एल्काइंस। अभी तो हमने 2 में पढ़ा था, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। हमें पता था सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जा सकता है। अब उनको फर्दर डिवाइड कर दिया गया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में। तो एल्केन सबसे पहला वाला होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन दूसरा वाला जिसमें डबल बॉन्ड है, एल्काइंस तीसरा वाला जिसमें 3 बॉन्ड्स है, ठीक है। ये कॉमन डिफरेंस है, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे स्टार्टिंग जैसे आप भूल जाएं कि सबसे पहला कौन सा आता है, एल्कीन आता है, एल्कीन आता है, एल्केन। बहुत थोड़ी सी अजीब सी ट्रिक है बट मैं बता देती हूँ। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखिए, एल्केन कैसा होता है, ABCD में सबसे पहले आता है ना एल्केन, तो A से एल्केन, तो इसका सिंगल बॉन्ड होगा। स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग में सबसे पहले एक ही लाइन ड्रॉ करनी है हमें एल्केन में। उसके बाद A के बाद क्या आता है, E आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, E बाद में आता है। तो E बाद में आता है तो उसमें हमने मान लिए 2 बॉन्ड्स हो जाएंगे। और Y तो सबसे लास्ट में आता है एल्काइन के लिए, तो उसमें 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे। आई होप आपको इस ट्रिक से याद हो जाए, बट मैंने तो कर लिए थे, थोड़ी अजीब सी ट्रिक है बट याद होना चाहिए कोई भी ट्रिक हो हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, चलिए यहाँ पे पूछा गया है विल यू बी माई फ्रेंड, ठीक है। कार्बन सबसे यही कहता है, कार्बन सीम्स टू बी वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, सो फार वी हैव बीन लुकिंग एट द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन एलिमेंट। आप देख सकते हैं ना, उसी के तो सब वो देखो, फ्रेंड किसके सबसे ज़्यादा बनते हैं, जो सबसे फ्रेंडली होता है, सबसे बात कर लेता है, सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी होती है। तो कार्बन की सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी हो रही है ना, तो ये बहुत फ्रेंडली है नेचर में। बट यहाँ पे बताया गया है कि कार्बन क्या है, हाइड्रोजन के साथ तो अभी आपने देख लिया, हाइड्रोकार्बन्स बहुत सारे जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग थी। अब कार्बन और भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी बॉन्डिंग करता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं बात में। अब वो कैसे बॉन्ड बनाता है, क्या नाम होता है उन कंपाउंड्स का, उनको देख लेते हैं। तो सब यहाँ पे बताया गया है, और किनके साथ कर सकता है, बॉन्ड्स विद अदर एलिमेंट्स सच एज हेलोजेंस, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, यहाँ पे लिखे हैं हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस में बता दूं जो आपका ग्रुप 17 होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये पढ़े हैं ना आपने, पीरियोडिक टेबल देखी होगी ना, जो लास्ट में जो नोबल गैसेज होती हैं उससे पहले वाला एक ग्रुप होता है, ग्रुप 17, उसमें पाए जाते हैं, इन्हें कहते हैं हेलोजेंस, ठीक है।
इन सब के साथ भी कार्बन बॉन्डिंग करता है। इन अ हाइड्रोकार्बन चेन वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट एंड सच दैट वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाइड। इन सच कंपाउंड्स द एलिमेंट रिप्लेसिंग हाइड्रोजन इज referred to as heteroatom and these heteroatom are also present in same group as in table 4.3। यहाँ पे बताया कि अभी तक हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे, उसमें कार्बन की बैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा था? हाइड्रोजन कर रहा था। कहीं पे कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रहा था और बची हुई बैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर रहा था। बट अगर हाइड्रोजन को हटा के हम किसी और एलिमेंट को ला दें जो कार्बन की बैलेंसी को सेटिस्फाई करते, तो वो उसके साथ बॉन्डिंग बना लेगा ना कार्बन। तो वो जब हाइड्रोजन को हटा के दूसरा कोई एलिमेंट लाते हैं उसे कहते हैं हम हेट्रोएटम, और वो उसके साथ बॉन्डिंग बना के कार्बन के साथ बॉन्ड बना के उसको स्टेबलाइज कर देता है। ठीक है, तो अब कौन कौन आ सकता है इसमें? सबसे पहले अब देखिए कौन कौन आ सकता है यहाँ पे। अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन को हटा के हमने क्लोरीन या ब्रोमीन लगाया हाइड्रोएटम, तो क्या होता है कि अगर जैसे कार्बन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, एक जगह पे हमने क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो ये कैसा हो जाता है? इनको कहते हैं हेलो एल्केन्स कहते हैं। एल्केन क्यों कहा गया? सिंगल बॉन्ड बना है इसलिए। हेलो मतलब ये हेलोजन ग्रुप का क्लोरीन आया है इसलिए हम इसे हेलो एल्केन कहते हैं। अब हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे ना और कंपाउंड्स, तो आपको इसको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये क्लोरो ब्रोमो क्यों रखा हुआ है, जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना तब समझा दो मैं आपको। अब अगर वहाँ पे से हट रहा है, ऑक्सीजन के साथ हट रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिप्लेस कर रही है हाइड्रोजन को, और अगर वहाँ पे एक क्लोरीन मतलब एक कार्बन में H की जगह पे OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो कैसा हो जाता है? एल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर वहाँ पे OH की जगह पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे अब लगा दिया हमने CHO ग्रुप लगा दिया है, तो वो एल्डिहाइड बना लेता है। ये अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं, उनकी नेम्स हैं यहाँ पे। अगर वहाँ पे C डबल बॉन्ड O ऐसे करके बॉन्डिंग हुई है कार्बन के साथ तो वो कीटोन हो जाता है। अगर ये ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। तो कौन सा सब हेट्रोएटम वहाँ पे लगा है आके, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स बन जाते हैं कार्बन को। और जो ये जो लगे हुए हैं ना, जितने भी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये ग्रुप्स, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप्स इनको कहते हैं, कि इनके अकॉर्डिंग पे ना कंपाउंड का नेचर बदल जाता है। जो फंक्शनल ग्रुप बना होता है उसके अकॉर्डिंग उसका नेचर आ जाता है, इस कारण इनका नाम है फंक्शनल। उस तरीके से वो कंपाउंड काम करता है, उसकी फंक्शन वैसी हो जाती है जो ग्रुप लगा होता है। अब ये अगर लगा होगा कार्बन में तो वो अल्कोहल की तरह काम कर रहा होगा, और अगर ये वाला लगा होगा कार्बन के साथ तो वो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा। इसको डिटेल में धीरे धीरे करके आपको समझ में आएंगी क्या हैं ये सारी चीज़ें। बट अभी याद रखिए, हाइड्रोजन को हटा के ये और भी चीज़ें हैं जो हम कार्बन के साथ बॉन्डिंग करा सकते हैं और नए कार्बन कंपाउंड्स बना सकते हैं। आई होप आपको इतना जितना मैंने आज एक्सप्लेन किया है वो समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को रीड करेंगे और इसे आप लोग रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, जिससे उनके भी सारे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के डाउट्स क्लियर हो जाएं और उनका जितना भी फियर है ना इस ऑर्गेनिक के पोर्शन से रिलेटेड वो भी सारा चला जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।